Love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. सारा आदर की योग्य केवल तू है, महिमा के योग्य केवल तू है, विश्वास योग्य प्रभु तू है परमेश्वर। फिर से परमेश्वर तूने हमें अवसर दिया है ताकि हम लोग मिलकर परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हालेलुया प्रभु हमारे पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु हालेलुया हम लोग मिलकर प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। प्रभु अब तक यहोवा ने सहायता किया प्रभु, तेरी विश्वास योग्यताओं को हम याद करते हैं खुदा। तेरे सिवा और कोई नहीं है, तेरे जैसा और कोई नहीं है। आदर की योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर हमारे आवाज़ों को उठाकर हम लोग परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करना शुरू करें। हर एक अवसर जो परमेश्वर हमें देते हैं, every opportunity that God has giving to us, we need to be grateful to God। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना जरूरी है और पूरे दिल और मन और धन के साथ हम लोग परमेश्वर को स्तुति और आराधना कर पाए। पवित्र आत्मा आज हमारे इस फैमिली फेलोशिप में परमेश्वर आपको स्वागत करते हैं। Come and take over, Father God. Come and take control, Lord Jesus. Hallelujah. We welcome you, Lord. We want to thank you. We want to thank you. We want to praise you, Lord. You alone are worthy. You alone are worthy. तू ही योग्य है, आराधना की योग्य, स्तुति की योग्य, प्रशंसा के योग्य केवल तू है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आवाज़ों को उड़ाकर थोड़ी देर हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, we worship you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We praise you, Jesus. Hallelujah. अपने दिल की गहराई से हालेलुया पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आपकी ताजा सामर्थ की जरूरत है। हर दिन परमेश्वर इस दुनिया में हम लोग जी रहा है। हम जानते हैं परमेश्वर आपकी आगमन बहुत निकट है। प्रभु हमें आपकी सामर्थ की जरूरत है, हमें आपकी हालेलुया रूह की जरूरत है, हमें अगुवाई की जरूरत है पवित्र आत्मा। आज हालेलुया एज अ फैमिली लॉर्ड वी आस्क फॉर योर गाइडेंस, वी आस्क फॉर योर स्ट्रेंथ एंड योर प्रेजेंस इन आवर लाइफ। Oh Jesus, we love you, Lord. We just want to thank you, Lord, for your steadfast love. प्रभु आपके हालेलुया प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। Your mercy never come to an end, Lord. तेरी करुणा कभी भी परमेश्वर कम नहीं होते हमारे जीवन के लिए प्रभु, हर दिन वो नया है। तेरी फेथफुलनेस के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Lord, for your faithfulness in each one of our life, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise you, Jesus. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Come on, sing with me. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, oh God. Great is your faithfulness. तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करते पाऊं इना, प्रभु ऐसा दो वरदान। मिलकर गाइए धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाथों को उठाकर मिलकर गाइए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया तू मेरे लिए, हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया, ओ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। योग्यता से भी बढ़कर प्रभु तूने हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे कार्य किया है परमेश्वर, इसके लिए हम कितना गहरा से प्रभु कितना धन्यवाद कर सके। प्रभु तूने हम सबको अब तक सहायता किया, योग्यता से भी बढ़कर तूने हमें आशीष किया, तेरी सामर्थ दिया, तेरी ग्रेस दिया, तेरी अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, रिबाना शमथरा रगलखरा, हालेलुया। प्रभु हम सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु। एज ए फैमिली लॉर्ड वी जस्ट वांट टू थैंक यू विद अ ग्रेटफुल हार्ट वी कम बिफोर योर प्रेजेंस इन दिस इवनिंग। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर स्टेडफास्ट लव फॉर अस। प्रभु तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर हम उस परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर से कह दीजिए, परमेश्वर तेरी करुणा प्रभु अपार है। Lord, what a great love and what a great goodness that you have shown towards us. You are merciful to us, Lord. Hallelujah, hallelujah. प्रभु तू भला हमारे साथ भले रहा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारे साथ संग रहा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हर एक कमियों में भी परमेश्वर तूने हमें प्यार किया प्रभु। हमारे अधूरता में परमेश्वर तूने हमें सामर्थ दिया, हमारे निष्फलता में परमेश्वर तू हमारे साथ खड़ा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव, फॉर योर गुडनेस। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, हमारे हर एक जीवन की हर एक पल में, हर एक अवस्था में परमेश्वर तूने हमारे साथ रहा। Hallelujah. Thank you Jesus. Holy Spirit, we want to love you, Lord. We want to thank you. Oh hallelujah, we want to love your voice, we want to hear your voice. Hallelujah Lord, even though Lord we gone through the fire, प्रभु आग से हम लोग गुजरना पड़ा, पानी से हम लोग चलना पड़ा, लेकिन प्रभु तेरी वॉइस हमारे साथ रहा, तेरी आवाज हमारे साथ रहा, तूने हमें अगुवाई किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हृदय की गहराई से हम आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आवाज़ों को उड़ाकर जहां पर भी आप हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, वहां अपने आवाज उड़ाकर प्रभु से कहिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस,
We love you, Lord. We praise you, Jesus. Oh, you are wonderful. You are wonderful, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु से कहिए, प्रभु Lord, मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु. Hallelujah. I love you, Lord Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Lord. Hallelujah. Oh, Rabana Boshandara. Oh, yes, Lord. We thank you, Jesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me all my days. I've been held in your hand. The moment that I wake up, yes, Lord, I lay my head and I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Yes, Lord. Shall we sing together that chorus? I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. I've been held in your hand. Come on, sing together. The moment that I wake up, till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I love your word. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful. प्रभु, अब तक प्रभु तू विश्वास योग्य साथ हमारे साथ रहा. All my life you have been so good. प्रभु तेरी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं. Every breath that I take, प्रभु हर एक सांस प्रभु हमने लिया है. प्रभु हम आपकी गुणगान गाना चाहते हैं. हम आपकी भलाइयों को याद करना चाहते हैं परमेश्वर. हालेलुया. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Oh, yes, Lord, your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. तेरी भलाई मेरे पीछा पड़े. तेरी भलाई मेरे पीछा. Oh yes, Lord, तेरी भलाई. Your goodness, Lord, तेरी करुणा, तेरी विश्वास योग्यता. हालेलुया. प्रभु आज यदि हम जिंदा हैं, शाम के समय इस मीटिंग में हम लोग जुड़ सके, आराधना कर पाए, तो ये प्रभु तेरी विश्वास योग्यता है, तेरी करुणा है परमेश्वर. कितना लोग इस बात को मानकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे. प्रभु से कहिए, प्रभु हालेलुया, प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है. हालेलुया. प्रभु तेरे समान कोई नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु. हालेलुया.
हालेलुया धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, स्तुति करना चाहते हैं खुदा। हालेलुया, वी लव यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यदि हमारे बीच में कोई भी शारीरिक कमजोरी को महसूस कर रहा है, if anybody is physically weak, Father, this time we pray and we declare your word. Hallelujah. Lord, you send your word and heal them right now. Lord, your word has the power. प्रभु तेरे वचन में सामर्थ है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम लोग जब आराधना करते हैं, परमेश्वर तेरी सामर्थ भेजकर इसी वक्त प्रभु जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को आपके सामर्थ की जरूरत है, प्रभु उसके ऊपर प्रभु तू उंडेले पवित्र आत्मा। हालेलुया, तेरी सामर्थ भेज दे परमेश्वर, और प्रभु उसमें, उसके जीवन में प्रभु हम लोग परिवर्तन देख पाए। यस लॉर्ड, आपके चंगाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। एक गीत ऐसे हैं, हालेलुया, इसे कहते हैं, यरीहो जैसे बांधाओं में अगुवाई यीशु करेंगे, डरना नहीं, घबराना नहीं, स्तुति हो हम जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। It goes like this. यरीहो जैसे बांधाए हो अगुवाई यीशु करेगा, यरीहो जैसे बांधाओ हो अगुवाई यीशु करेगा, डरेगा नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे, घबरा नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति हम जय पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग इस गीत गाते हैं, धन्यवाद की स्तुति गाए, हम अपनी प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। Let us sing this song and worship our living God. Amen. Amen. धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ताली बजाकर मिलकर गाइए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरी यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। ओ अच्छा है, भला है, मेरी यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसे आत्माएं हो, इश्क इश्क इश्क, लाल समुद्र यीशु तेरे आगे चलेगा, विश्वास से आगे बढ़ तुम, समुद्र में रास्ता खुलेंगे। हालेलुया। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। में धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, हमें शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। आमीन। ओ स्तुति गीतों से गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद के साथ धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए तो अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसके अंत में ऐसे लिखा है, शरीर प्राण आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालेलुया। आमीन। शरीर की दिक्कतें हो, हमारे प्राण में दिक्कतें आ सकते हैं। हालेलुया। हमारे आत्मा में दिक्कत आ सकते हैं, ऐसे बातें हमारे जीवन में आ सकते हैं, हमारे प्राण को वो बहुत क्लेश दे सकते हैं। लेकिन मुश्किल में जब पड़ जाते हैं, हालेलुया, गीत ऐसे कहते हैं, स्तुति गीतों से,
हालेलुया, हमें क्या मिलेंगे? सामर्थ मिलेंगे। परमेश्वर की सामर्थ हमें परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर का सामर्थ प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया है। इसलिए आज की शाम के समय हम लोग परमेश्वर की सामर्थ के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। लॉर्ड, आई नीड योर स्ट्रेंथ। How many of you will pray in this evening? Lord, I need your strength. My family need your strength. मेरी परिवार को प्रभु आपकी सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। मेरे बच्चों को प्रभु आपकी सामर्थ की जरूरत है। प्रभु, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ब्लेसिंग। हम लोग बहुत बार ब्लेसिंग के पीछे पड़ते हैं, लेकिन ब्लेसिंग देने से हम ब्लेसिंग को हालेलुया अच्छी से एंजॉय करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हालेलुया, प्रभु तेरे जैसा कौन है? प्रभु हमें तेरी सामर्थ चाहिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी लव यू जीसस। थोड़ी देर हम प्रभु को अपने आवाज़ों को उठाकर इन योर रूम्स, इन योर होम्स, लेट्स लिफ्ट द नेम ऑफ द होली, नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस एंड प्रे टू गॉड, लॉर्ड आई नीड योर स्ट्रेंथ, आई नीड योर पावर, आई नीड योर ग्रेस मोर देन एनीथिंग एल्स लॉर्ड। Lord, I need your strength every day in my life. Hallelujah. Holy Spirit, we love you. Come on, let's pray together. When we pray together, God can fill with His strength right now. Hallelujah. अभी हमें परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर हमें देंगे। हालेलुया। प्रभु, हम आपको आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। होली स्पिरिट, वी लव यू, वी वर्शिप यू। अपने आवाज़ों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मेरी परिवार को आपकी सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया, मेरे जीवन में प्रभु तेरी सामर्थ की जरूरत है। Holy Spirit, hallelujah, speaking tongues and pray. Hallelujah, speaking tongues and pray. Hallelujah, अन्य भाषाओं से थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Lord, the people, those who speak in tongues, they speak to God. Hallelujah, परमेश्वर से बातें करें। Hallelujah, hallelujah, we love you Jesus. Hallelujah, Lord, fill our lives right now with your strength. हो राबा नाबा शांथरा रगल खरा, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे देह में प्रभु आपकी सामर्थ की जरूरत है खुदा। हालेलुया। इसी वक्त परमेश्वर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। We depend on you, Holy Spirit. हम लोग आप पर निर्भर करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We love you Jesus, we love you Jesus, we love you Jesus. We need you Lord. Hallelujah. We praise you Jesus. Hallelujah. We love you, Lord. We praise you, Father. We give you glory. We give you honor unto you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। कितना लोग आज कहेंगे, खुदा मेरी भरोसा केवल तुझ पर है प्रभु। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन पर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन पर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना,
आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को कर लिया था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया है प्रभु। हालेलुया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। Come on, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। Hallelujah. We worship you, Lord. Ribana baba shandareri amdanaregal kare. Oh yes, Lord, we love you, Jesus. You alone are worthy. तू योग्य है आराधना की योग्य। मेरा एल शदाई तू है, मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु तू है। ओ एलोहीम तू है, मेरा प्रभु तू है। अडोनाई मेरी मालिक, मेरी मास्टर तू है प्रभु। हालेलुया। यहोवा राफा, तू मेरा चंगाई देने वाला है प्रभु। हालेलुया। We worship you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. हालेलुया। दोनों हाथों में उड़ाकर हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। खुदा हालेलुया, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं, तेरे सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं हैं प्रभु। हम तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु। आदर के योग्य हालेलुया, स्तुति के योग्य प्रभु तू नहीं है तो प्रभु हालेलुया प्रभु हमारे अंदर सामर्थ नहीं है, तू नहीं है तो हम हालेलुया प्रभु कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदा हमें तेरी सामर्थ की जरूरत है। रिबाना बाबा शंदरो रिबल खरा रगंदने हालेलुया। एल शदाई तू है, एलोहीम तू ही है, अडोनाई तू ही है, यीशु एलोहीम तू ही है, एल शदाई तू ही है, अडोनाई तू ही है मेरा प्रभु यीशु। रिबाना बाबा शंदरो रिया खंगना रगल करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु तू हमारे सामर्थी प्रभु हैं। Oh, we love you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Right now, Lord, if anybody, कोई भी उदासता में है परमेश्वर, तेरी सामर्थ भेजकर उसको बल दे परमेश्वर, उसको हिम्मत दे परमेश्वर, उसके प्राण को प्रभु हालेलुया लॉर्ड ताजा करिए। In the mighty name of Jesus, we love you, Lord. We praise you, Jesus. Urabana baba shamdorori galkarara gandane. Hallelujah. You alone are worthy. तू ही योग्य है, स्तुति की योग्य है। हमारे परिवार के साथ प्रभु तू एल शदाई बनकर रहे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु हालेलुया। यहोवा राफा बनकर हमारे साथ रहे। यस लॉर्ड। यहोवा ईरे बनकर हमारे साथ रहे, यहोवा निस्सी बनकर हमारे साथ रहे। हे रबे बे शरखा माना राधने यीशुवे। We love you, Jesus. We praise you, we praise you. Hallelujah. योग्य है, तू योग्य है। हालेलुया। We love you, Jesus. धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यदि हमें आपकी जरूरत है तो हम वो उस बात को अंगीकार करते हैं और हम कहते हैं खुदा हमें आपकी जरूरत है। आज रात के समय, आज शाम के समय, हर दिन हमारे जीवन में आपकी जरूरत है प्रभु। तू हमें अगुवाई कर, तू हमें मदद कर परमेश्वर। आपकी सामर्थ से भरिए प्रभु हालेलुया। कोई भी प्रार्थना विषय हमारे पास है प्रभु, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना विषयों में इस दिनों में परमेश्वर तू अद्भुत कार्य करे परमेश्वर। हम सबको आपकी जरूरत है। हमारे सारे हर एक परिवार की आज जितना लोग जुड़े हैं और परमेश्वर हालेलुया हम सबको आपकी ज़रूरत है। हम सबकी अलग अलग प्रार्थना विषय हैं, हम सबका अलग अलग ज़रूरत है परमेश्वर। तू सब चीज़ के लिए काफ़ी है,
Lord, you are more than enough, Lord. You are more than enough, Lord. Especially we want to thank you, Lord. आज हमारे बहन मरियमा की ऑपरेशन सर्जरी थे, लेकिन परमेश्वर तूने सहायता की है तेरी दासी को परमेश्वर. वो अभी रूम में शिफ्ट किया है. प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. निरंतर तेरी दासी के लिए प्रार्थना करे प्रभु. आप तेरी दासी को सामर्थ दे. Hallelujah. Lord, if anybody is sick or weak in our midst, Lord, you touch them right now. Lord, you heal them right now. Holy Spirit, we need your presence in our day-to-day life, Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है. आपकी दया की ज़रूरत है. आपकी करुणा की ज़रूरत है. हमें आपकी सामर्थ और बल से भरिए परमेश्वर. प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद. हम सबको तू एक साथ आशीषित करे. कलीसिया को तेरी हाथों में सौंपते हैं. जितने लोग आज जुड़ नहीं पाया सभी को खुदा तेरी हाथों में समर्पण करते हैं. परमेश्वर तू हमारे बीच में है इसलिए धन्यवाद. प्रभु तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद. तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं. प्रभु तू योग्य है, आराधना की योग्य, स्तुति की योग्य है. प्रभु हमारे बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी हो रहा है, उस बच्चों को तेरी हाथों में सौंपते हैं. लॉर्ड प्रभु आपके ज्ञान से और बुद्धि से भरिए. कंसंट्रेशन दे परमेश्वर ताकि वो अच्छी से पढ़ सके और अच्छी से दे कैन डू देयर बेस्ट फॉर थिंग. लॉर्ड आई प्रे दैट every family is to be filled with the anointing of the Holy Spirit. इस साल में प्रभु हालेलुया लॉर्ड इट्स एन ईयर ऑफ प्रोग्रेस. प्रकृति का साल है प्रभु. हर एक क्षेत्र में, हर एक जीवन की, हर एक आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से, आर्थिक तौर से, हर एक एरिया में प्रभु हम लोग प्रभु प्रोग्रेस देखना चाहते हैं. We need your grace, we need your strength. Holy Spirit, we together declare over our families tonight, Lord, your divine progress. यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके द्वारा ही संभव है और आज हम फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु. लॉर्ड वी प्रे फॉर ब्रदर सुभाष ट्रांसफर लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. लॉर्ड देयर इज नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर यू. प्रभु कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है. लॉर्ड तेरे दास के लिए भी परमेश्वर आपका फेवर की जरूरत है. लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड इट्स योर विल लॉर्ड बी डन इन दिस मैटर लॉर्ड. हालेलुया. यदि आपके पास कोई भी और प्रार्थना विषय है आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. हम लोग उस विषयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे. प्रभु भला है. God is so good. Hallelujah. You know the mausom is, you know, the cold is increasing. The weather cold, you know, cold is increasing and the schools are getting chutti. So you know we have to be careful. Caleb also was not well, but he is better now. So continuously, you know, keep yourself warm and प्रार्थना करे परमेश्वर, you know, that God can help everyone. So that we all can be well in this year, in this weather. हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस मौसम में और इस साल में हम लोग बिल्कुल तंदुरुस्त बने रहे जबकि इतना ठंड हो रहा है. So I hope you all are well today in this evening. It's I'm so grateful to God for you know that you all have joined today and it's wonderful, you know, and God, it's always, you know, that as a family it is good to spend time together in the presence of God. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा लग रहा है. आप सब ज्वाइन किए हैं इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हैं. हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. Amen, 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 amen. We will pray for Sister Sabina's father-in-law salvation. हम उस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि you know that he can also know the truth and God can set him free. हम लोग ब्रदर सुभाष के पापा के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उन तक सच्चाई पहुंच सके और उनको उद्धार मिल सके. Is it your voice repeating? Okay, I got it. Okay, so we need to keep praying for that. And any other prayer request? आपके पास कोई भी और प्रार्थना विषय है आप भी कह सकते हैं. हम लोग उस विषय के लिए प्रार्थना करें. Is now your voice is repeating? Try it. आपके पास यदि कोई और प्रार्थना विषय है तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे. Hallelujah. So okay, Vardhan's health, we will pray for Vardhan's health. परमेश्वर तेरे बेटे को पूरी रीति से चंगा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. Okay, so today I just want to just share a small thought with you all. आज के शाम हम आपसे एक छोटी सी बात को बांटना चाहेंगे. In 1 Corinthians chapter 14 verse 2. पहला
पहला कुरिन्थियों 14 उसकी दूसरी आयत। It says, Paul says that one who speaks in a tongue speaks not to men but to God. पहला कुरिन्थियों 14:2 इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। Praise God. We need to pray for Shakena. She is having throat pain. We will pray, uphold her also in our prayers. हम लोग शिकाना के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उसके गले में दर्द है, उसके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। So in these days, in this year of progress, let us also pray to God, Lord, I want to speak to you with you more. और जबकि हम इस साल में हैं और ये प्रगति का साल है, तो हमें ये भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से और बातचीत कर सकें। Amen. So pray to God, Lord, give me the gifts of speaking in tongues. हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि वो हमें अन्य भाषा का वरदान दे। Amen. Tongues is also a form of prayer. और आपको पता है क्या कि अन्य भाषा भी एक तरीके की प्रार्थना है। Amen. When you read, when you see especially in 1 Corinthians 14:14. और जब हम खास तौर से पहला कुरिन्थियों 14:14 में देखते हैं, What it says there. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। Amen. So when we pray in tongues, our spirits praise. Speaking in tongues is kind of prayer. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना कर रही होती है। Hallelujah. And also when you read the 15th words, we can see the tongue is also a form of praise. और हम लोग जब 15वीं आयत देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो एक स्तुति भी है। And when you continuously read, from 16 to 17, we can see it is also a form of giving thanks to God. और जब हम 16वीं और 17वीं आयत भी देखते हैं तो वो एक तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद देना भी है। So, speaking in tongues, has so many benefits. It's like speaking to God, communicating with God. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं इसके कई लाभ हैं, जैसे कि जब हम परमेश्वर से बात करते हैं। And it's a form of prayer. और वो एक तरीके की प्रार्थना भी है। It's a form of praise. वो एक तरीके की स्तुति भी है। It's a form of giving thanks to God. और वो परमेश्वर को धन्यवाद देना भी है। And also we all know that is also a way in which we edify and strengthen ourselves. और ये एक तरीका भी है कि हम अपने आप को मजबूत करते हैं परमेश्वर में। We need to edify ourselves. और हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। We need to strengthen ourselves. और हमें अपने आप में सामर्थ्य की जरूरत है। So, when you speak in tongues, इसलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, that you edify yourself and it will strengthen yourself. Hallelujah. और आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आप में और सामर्थ्य मांगते हैं परमेश्वर से। Among that we can see in the 4th words, okay, in the same chapter, 4th word, it says, the one who speaks in tongues build up himself, but the one who prophesies build up the church. और जब हम 14 के 4वीं आयत में देखते हैं, 4थी आयत में देखते हैं तो लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। We need ourselves to edify and also we need to build up the church. So both we need the gifts of the Holy Spirit. हमें अपनी उन्नति के लिए भी प्रार्थना करनी है और हमें अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए भी प्रार्थना करनी है। So in this year, as we are progressing, we also need to go into the process of self-edification. जब हम इस प्रगति के साल में हैं तो हमें इसके लिए भी प्रार्थना करिए कि हम उन्नति की ओर अपने आप को बढ़ाएं। Hallelujah. Are you with me? Everyone, I hope you all are with me. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे साथ हैं। Jude verse 20. Jude has only one chapter and इसका 20 पद। यहूदा में एक ही चैप्टर है और उसकी 20वीं आयत। No, we can see that we are commanded to edify ourselves. और वहाँ पे लिखा है कि हमें आज्ञा दी गई है कि हम उन्नति की ओर बढ़ें। You know what it says? But you, beloved, build yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourself in the love of God.
20वीं आयत इस प्रकार कहती है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Amen. So God is expecting us to building ourselves. और परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम अपने आप को बनाएंगे। And we need to be strong in our faith, and also we have to pray in the Holy Spirit in our day-to-day life. और हमें अपने विश्वास में भी मजबूत रहना है और पवित्र आत्मा से प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना है। And keep ourselves in the love of God. और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखना है। It is always good to take whatever steps that we can to edify ourselves. और कोई भी कदम क्यों ना हो, हमें उन कदमों को लेना है ताकि हम उन्नति की ओर बढ़ सकें। We need to build up and strengthen our soul, और हमें अपने प्राण को मजबूती में ले जाना है और उसको बनाना है, so that it might be better able and equipped to build others that is around us. ताकि हम अपने आप को और दूसरों को जो हमारे चारों तरफ है उनको लैस कर सकें। We all know that every perfect gift that comes from above. और हम जानते हैं कि सबसे उत्तम भेंट जो आती है वो हमारे लिए स्वर्ग से आती है। So God has given us the perfect gift. और परमेश्वर ने हमें एक उत्तम उपहार दिया है। God never make mistakes. वो परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। He never changes. वो कभी बदलता नहीं है। And He only gives to His children the perfect gifts. और वो अपने संतानों को सबसे उत्तम उपहार देता है। When you say perfect, what do you expect from that? जब आप उत्तम के बारे में सोचते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं उत्तम से? When you see something, you say, "Wow, perfect." जब आप किसी चीज को देखते हैं और बोलते हैं ये उत्तम है, That means there is no higher degree. That is the perfect. That is the maximum that it can be. उससे हम ये समझते हैं कि उससे ऊंचा कुछ नहीं है, वही उत्तम मतलब सबसे अच्छा है। So He has given this perfect gift of speaking in unknown languages. और वही उपहार उसने हमें दिया है ताकि हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकें। It was a gift to the church ये एक चर्च कलीसिया के लिए उपहार है। on the day of Pentecost. पेंटेकोस्त के दिन, And God knew it exactly what He is doing. He has given His perfect gift to the church. परमेश्वर जानता था कि वो क्या कर रहा है और वो सबसे उत्तम भेंट अपनी कलीसिया को दे रहा था। So the gift of tongues was a perfect gift from God. जो अन्य भाषा का वरदान था वो सबसे उत्तम भेंट थी परमेश्वर की। God has not changed His heart, His mind. परमेश्वर अपने दिल और अपने मन को नहीं बदला। He knows all the controversies that is going around this gift of tongues. और वो जानता है कि इस अन्य भाषा के इर्द गिर्द क्या क्या बातचीत चल रही है। He knew it earlier before He gave this perfect gift. There will be lot of controversies, there will be lot of teachings, there will be lot of confusions, but yet God felt the church needed this gift to fulfill its ministry and its goal. परमेश्वर जानता था जब वो उस कलीसिया को अन्य भाषा का वरदान दे रहा था कि क्या क्या विवाद आगे आने वाले समय में हो सकते थे, लेकिन उससे उसका मन नहीं बदला। Every perfect gift that God has given, there was always controversies. That is the devil's plan. जो भी परमेश्वर हमारे लिए उत्तम करना चाहता है उसके पीछे एक विवाद होता है और ये शैतान का एक बहुत बड़ा प्लान होता है। When God does something in your life, there will be lot of people will speak against you. जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करेगा तो बहुत लोग आपके लिए बोलेंगे। So don't get surprised about it, because even about the best gift that God has given us, His own Son, Jesus, He gone through the various controversies about the deity of Christ, about the humanity of Christ, about the person of Christ. Lot of controversies throughout the church, throughout the Christendom. It is going on and still going on. और जब इसमें अचंभा करने की बात नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह भी पृथ्वी पर थे तो उसके आसपास भी बहुत वाद विवाद चला है, उसकी दिव्यता के ऊपर, उसकी मानवता के ऊपर। Now these days there are various kind of teachings that is available in YouTube. और आज के समय में कई तरीके की शिक्षाएं उपलब्ध हैं YouTube पे। Some people says you don't need to speak in tongues, that is speaking in tongues is something that your mind cannot understand. Of course your mind won't understand this. That's what the Bible says. कहीं YouTube पे हम देखते हैं कि कोई लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हम समझते नहीं उस भाषा को, इसलिए नहीं करनी चाहिए। But what we in these days we need to pray.
लेकिन आज के दिनों में, इन दिनों में हमें क्या प्रार्थना करने की आवश्यकता Lord, है? give me this gift to edify myself and edify the people around me, and I can fulfill the purpose that God has called me to do. हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हम अपने लिए उन्नति का कारण बन सके और दूसरों के लिए भी, ताकि उससे परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी हो। What Jesus said about this thing in Mark chapter 16 verse 17. और मरकुस 16:17 में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला? So what Bible teaches about tongues? और बाइबल हमें अन्य भाषा के बारे में क्या बताती है? You know, Jesus said, यीशु मसीह ने बोला, these signs will accompany those who believed. और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। How many of you believed in Jesus Christ? आप में से कितने लोग यीशु मसीह में विश्वास किए हैं? At the same time, I want to ask you, how many of you believed in the Holy Spirit? और उसी समय आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा में विश्वास किया? Jesus was speaking to that people, those who believed. Means when Jesus was there in the earth, all those who believed, they have seen greater miracles. और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, ये तब की बात है, और उसने बोला कि जितने लोगों ने विश्वास किया है, उन्होंने बड़े-बड़े चमत्कार देखे हैं। So first of all, we need to, if we want the signs to accompany us, we need to believe in Jesus, the name of Jesus. At the same time, we need to believe in the Holy Spirit. और जब हम चाहेंगे कि चिन्ह हमारे साथ हो, चिन्ह और चमत्कार हमारे साथ हो, तो हमें विश्वास करना होगा, उसके लिए विश्वास जरूरी है। And Jesus said, in my name, they will cast out demons, those who believed. और 70वीं आयत यही कहती है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी निकलेंगी जो मुझ पर विश्वास रखेंगे। Do you believe? Then you can also cast out demons. अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप भी दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे। And if you believed in Jesus, you can cast out demons. और अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। And those who believed, they will speak with new tongues. और जो विश्वास रखते हैं वो नई अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। Yes, do you believe? Then you will speak in tongues. और अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जरूर बोलेंगे अन्य You believed in Jesus, then if you believe that when you lay your hand on the sick, they will recover. That's what Jesus said. और जब आप विश्वास रखेंगे तो आप परमेश्वर के नजदीकी में जाएंगे और उन चीजों से बाहर भी आ पाएंगे। The signs will accompany to those who believed. और चिन्ह उनके साथ होंगे जो विश्वास करेंगे। Would be speaking in tongues, casting out demons, healing the sick, everything. That's what Jesus said. और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, बीमारों को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना, यही यीशु मसीह बोलते हैं। He did not say that all these signs will follow or accompany everyone, every believers. और उसने ये नहीं बोला कि ये जो चिन्ह हैं ये सब लोगों के साथ होंगे। But these signs will be found among the company of those who believed. और ये चिन्ह उनके साथ पाए जाएंगे जिन लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, विश्वास करने वालों के साथ। So every believer, every child of God need not to have all these gifts. और हर एक परमेश्वर की संतान के पास ये सारे उपहार होने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। Neither need every church have all these gifts. और हर कलीसिया में सारे उपहार हो जरूरी नहीं है। But they all will found in the whole church worldwide. Sorry? These gifts will be found in the church worldwide, और different churches. और ये जो उपहार हैं ये सब कलीसियाओं में अलग-अलग जगह पे पाए जाएंगे। And the Holy Spirit has the sovereignty to decide to give whom what kind of gift. और ये पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा उपहार किस कलीसिया को देना है। So in these days, pray to God, Lord, I want this speaking in tongues. और इन दिनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है। Amen. As Paul says, if I speak in the tongues of men or speaking the tongues of the angels. और पौलुस इस प्रकार कहते हैं, प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि यदि मैं अगर मनुष्य की भाषा में बोलूं या फिर स्वर्गदूतों की भाषा में बोलूं, there is nothing wrong that if we ask and if we pray to the Lord and the Holy Spirit, Lord, give me as it was in the day of Pentecost. Nothing wrong in that. और इसमें कोई गलत नहीं है जब हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की, परमेश्वर हमें वही भाषा दीजिए, वही अन्य भाषा दीजिए जो आपने पेंटेकोस्त के दिन पे दी थी। In Acts chapter 2 we can see they all were filled with the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो लोग सब आत्मा से भरे। And what was the first sign that they
they shone, they received as they were filled with the Holy Spirit. और सबसे पहला चिन्ह क्या था जो उन्होंने पाया जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके बसा? It was not casting out demons. वो दुष्ट आत्माओं का निकलना नहीं था, There was not miracles. वो चमत्कार नहीं थे, आश्चर्य कर्म नहीं थे। They all began to speak in tongues. वो सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। And that very clearly we can see when you read that portion, as the Spirit was giving them utterance. और हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे आत्मा उन्हें भर रहा था। Acts chapter 2 verse 4. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा से उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। जैसे आत्मा ने उसको बोलने की सामर्थ्य दी। देखो, this language is not made up. ये जो भाषा है ये बनाई हुई भाषा नहीं है। This is not something that we copy. और ये कोई भाषा नहीं है कि जिसको हम लोग नकल कर सकें। Somebody is prayed for you for the anointing of the Holy Spirit. Whatever he or she was speaking, we try to speak the same. It's not copying. किसी ने हमारे ऊपर प्रार्थना की, हमारे ऊपर अभिषेक के लिए प्रार्थना की और जिस भाषा में वो प्रार्थना कर रहे थे वही भाषा में हम करने लगे, वो नकल नहीं होनी चाहिए। So in this year what we need to pray is, our prayer should be very specific. और इस साल हमें प्रार्थना जो करनी है वो बहुत स्पेसिफिक होनी है। Lord, I want to speak in other tongues as your Spirit gives me utterance. और हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं जैसे आप हमें बोलने की सामर्थ्य So देते हैं। every single person might receive different kind of utterances. और हो सकता है हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरह की भाषा मिले। You know, sometimes we don't get the whole language. और हो सकता है कई बार हमें पूरी भाषा ना मिले। See, who has learned the whole language in one day? किसने पूरी भाषा एक दिन में रटी है? No, it is the way that it increases and we learn when we practice day by day. और ये तब बढ़ती है जब हम भाषा को बार बार उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। So our utterance may not be, like the whole language that you can speak hours and hours, but it can be little. Whatever that Holy Spirit has put in you, you can flame it, you can increase it, you can exercise it, you can practice it. That is, you can develop it, not by yourself. When you talk to God, talk to communicate with God, when you use the tongue that God has given to you, it will increase. और ऐसा नहीं है कि हम लंबी अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हो सकता है दिन प्रतिदिन हम छोटे शब्दों में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, लेकिन इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें परमेश्वर से निरंतर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। जब हम निरंतर परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो हमें परमेश्वर अन्य भाषा और देगा। See, no one, those who are listening to me, they never learn a language without a desire to learn more. और हम में से हर एक जानते हैं कि एक कोई जन भाषा नहीं सीख सकता जब तक हमारे अंदर इच्छा ना हो कोई अन्य भाषा सीखने की। So I will teach you something in Malayalam. So everybody will learn little by, okay? Sugamano. इसलिए मैं आपको कुछ मलयालम में सिखाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसको सीखें। Sugamano. सुगामाणु। That means how are you? Are you fine? इसका मतलब है आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? आप ठीक है? हम लोग पूछते हैं ना, सुगमानो. So if you want to learn this sentence, sugamano, you heard today, but you will forget next week. आपने आज ये शब्द सीखा सुगमाणु, लेकिन आप आज बोल रहे हैं, लेकिन आप अगले हफ्ते भूल जाएंगे। And if I tell the whole conversation in Malayalam, I think you all will switch off the Zoom and leave. अगर मैंने पूरी चीज को मलयालम में ही बोल दिया तो मुझे लगता है कि आप लोग जूम बंद करके बैठ जाएंगे। क्योंकि you won't understand anything. क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ഞാനിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നത് ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. That only you I say आपको feel करेंगे, right? The same way, see, if you want to learn, if you want to be, like learn from the Holy Spirit, we need to have communion with the Holy Spirit day by day. अगर हमें पवित्र आत्मा से कुछ सीखने की जरूरत है तो हमें उसके साथ एक सहभागिता में दिन प्रतिदिन बने रहना है। It is the Holy Spirit gives us utterance. सिर्फ पवित्र आत्मा हमें बोलने की सामर्थ्य देती है। Will you pray? Will you pray in this year, Lord, give me, Holy Spirit, give me your utterance the way you want it. और हम इस साल ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझे वो बोलने की सामर्थ्य दे जो आप चाहते हैं।
Okay, we hear, in Acts chapter 2, verse 11, we can see the content of tongues speech was the mighty deeds of God. और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत इस प्रकार कहती है, Ah, परंतु what it अपनी says? परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं. परमेश्वर की बड़े बड़े बातों की चर्चा सुनते हैं. Listen, the content of speaking in tongue speech is the mighty deeds of God. और जो भी हम परमेश्वर के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा होती है. There is also, translation of the spirit, translation of the tongues. और एक और उपहार है जिसको हम कहते हैं अनुवाद का उपहार, जब अन्य भाषा का अनुवाद हो रहा हो. There are people who receive the gift of the Holy Spirit that they can even translate, others' tongues. और कुछ लोगों को इसका उपहार भी मिलता है कि वो अन्य भाषा का अनुवाद कर सकें. And I heard from the servants of God, that we are not speaking about, any common things. We are saying about God, you are El Shaddai. Maybe that only thing that you might have, Holy Spirit has given you. So you are saying again and again, God, Yahweh, you are El Shaddai, or you are El Roy, you are El Ra, you are worthy, you are holy. और मैंने कई परमेश्वर के दासों के द्वारा सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रार्थना हो रही है अन्य भाषा में वो शायद सिर्फ एक ही शब्द हो, जैसे एल शदाई, और वो उसी को बार बार बोल रहे हैं. वो सिर्फ परमेश्वर की महानता की चर्चा होती है, जैसे एल शदाई, एल रोई, वही अन्य भाषा में होता है. So let's pray in these days, Lord, give me the utterance as you want me to get. और इन दिनों में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें बोलने की सामर्थ्य दे जो आप देना चाहते हैं. The gift of interpretation, there is nobody to have the gift of interpretation, but we still can pray, Lord, give me the tongues. हम लोग के पास शायद अनुवाद करने की सामर्थ्य ना हो, लेकिन तब भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे, उपहार दे. In Acts chapter 10, let me finish with this. Acts chapter 10 verse 46, what we see there. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 46वीं आयत इस प्रकार कहती है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना. They were listening, they were exalting God. और वो सुन रहे थे कि वो परमेश्वर की बड़ाई हो रही है. Here in the house of Cornelius, यहाँ पे कुरनेलियुस के घर में all who were in that house has been baptized with the Holy Spirit. जितने लोग उस घर में थे उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हुआ था. At the same moment as they were converted to Christ. और उसी समय जिस समय वो यीशु मसीह को माने थे, उन पर विश्वास रखा था, किया था. तुरंत the Holy Spirit has come upon them. उसी समय तुरंत पवित्र आत्मा उन पर आया. They spoke in tongues. और उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की. Exalting God, praising God. और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए उस अन्य भाषा में. Not speaking to people. और वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहे थे. But in the day of Pentecost, they were speaking, and others heard what they were speaking in their languages. और पेंतिकुस्त के दिन जब वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, तब दूसरों ने सुना कि वो उनकी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं. So your tongues that God has given you, you might be praising God. और जो अन्य भाषा आपको दी गई है परमेश्वर द्वारा, उसमें आप परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे होंगे. Don't stop speaking in tongues. इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना बिल्कुल बंद ना करें. It's not only you use inside the church, in your personal prayer, in your meditation, while you are, doing your work, you can still exercise speaking the utterance that the Holy Spirit has given you. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब आप चर्च आते हैं, कलीसिया में आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें. आप पूरे समय अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं. आप अपने जब निजी प्रार्थना समय है, जिस समय आप काम कर रहे हैं, उस समय भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं. We all know that story of the talent that Jesus has said. और हम उन तोड़ों के दृष्टांत के बारे में जानते हैं. You might got a word or a sentence. हो सकता है आपको एक शायद शब्द या फिर एक आपको वाक्य मिला हो. एक little. सिर्फ थोड़ा मिला हो. But if you are not faithful with that little, अगर आप उस थोड़े के साथ विश्वास योग्य नहीं हैं, he cannot give you more. इसलिए वो आपको ज्यादा नहीं दे पाएगा. Don't put it under the earth.
उसको जमीन में ना गाड़ दीजिए। The Holy Spirit, whatever utterance that He has given you, don't keep it yourself. जो भी पवित्र आत्मा ने आपको बोलने की सामर्थ दी है उसको अपने तक मत रखिए। Use it. Don't be उसको- ashamed. उसको इस्तेमाल करें, शर्म ना करें। Speak before others. You are glorifying God. You are not speaking to people. और सब लोगों के सामने भी प्रार्थना करें। आप उससे परमेश्वर की महानता की बड़ाई कर रहे हैं। Let the आप people लोगों see- के लिए नहीं कर रहे हैं। Let the people don't understand. Doesn't matter. You are praising God. और लोगों को शायद ना समझ में आए, लेकिन आप परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। See, if we are ashamed about speaking in tongues in public, अगर हम लोग पब्लिक में लोगों के बीच में अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शर्माते हैं, I mean, we cannot receive more. हम लोग कुछ और नहीं मिलेगा। If you are ashamed to speak in tongues in your personal prayers, और अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, you know, secretly the Father, you are listening your prayer. और जो गुप्त में परमेश्वर पिता जो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, You know, the ability that God has given you through the Holy Spirit to communicate with Him. जो क्षमता परमेश्वर ने आपके अंदर दी है ताकि आप पवित्र आत्मा द्वारा उससे बातचीत कर सकें। Who speak in tongues, they speak to God. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना It करते हैं। doesn't matter whoever around you believes or listen or laugh. और उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों तरफ कोई विश्वास करता है इस चीज पे, आप पे हंसता है या फिर आपकी समझ पाता है कि नहीं। Don't compare the people who speak in tongues with your utterance that Holy Spirit has given you. और दूसरों की अन्य भाषाओं को अपने जो ये पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी है उससे तुलना ना करें। Speak more whatever God has given you. उसको और बोले जो आपको परमेश्वर ने दिया है। God will give you more clarity. परमेश्वर आपको और देगा और क्लैरिटी देगा। And we will be communicating with God, praising God, edifying ourselves. और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे और उन्नति की ओर बढ़ रहे होंगे। You know, Acts chapter 19 verse 6 says, और प्रेरितों के काम 19:6 बताता है, when Paul had laid his hand upon them, और जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा the Holy Spirit came on them, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा and then what happened? They began speaking in tongues and prophesying. और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। So all the disciples who received the Holy Spirit with और the जितने- speaking in tongues, और जितने चेलों ने यीशु मसीह के चेलों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त किया और अन्य भाषा में प्रार्थना की, that was the sign. Wherever they went and prayed, that was the first sign they followed. और वो जहाँ कहीं प्रार्थना करने गए वो चिन्ह था जिसके पीछे वे चले। So the Holy Spirit came upon the believers in Ephesus. और पवित्र आत्मा इफिसुस के विश्वासियों के ऊपर उतरा Paul laid her hand on them, और पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा and they started speaking in tongues and prophesying. और वे भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। In Acts chapter 2, they received the Spirit after water baptism. और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा ले लिया। But in Acts chapter 10, in Cornelius' house, they received even the Holy Spirit before water baptism. और 10वें अध्याय में हम वही देखते हैं कि कुरनेलियुस के घर में इससे पहले कि उनको डूब का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा मिले, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने प्राप्त किया। In Acts chapter 2, nobody lay their hand upon them. और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किसी ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं की। In 10th chapter in Cornelius' house, nobody keep their hand and prayed for them. 10वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि कुरनेलियुस के घर में किसी ने किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं की। But in Acts chapter 19, they received when Paul laid hand on them. और 19वें अध्याय में हम लेकिन देखते हैं कि पौलुस ने अपना हाथ उन पे रखा तो उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा So मिला। understand this, there is no standard pattern to receive the Holy Spirit. इसलिए समझने की कोशिश करें कि इसके लिए कोई पैटर्न नहीं, कोई रीति नहीं है कि आपको किस तरह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। It could receive before or after water baptism. हो सकता है आपको डूब के बपतिस्मे से पहले मिले या बाद में मिले, Also with or without laying hands. और हो सकता है कोई आप पे हाथ रखे या ना रखे। And also, you know, in Acts chapter 8, we can see that the disciples went to Samaria. और हम लोग प्रेरितों के काम 3 अध्याय में देखते हैं कि जो समारिया की जगह पे गए And there is no mention that they spoke in tongues. और वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की।
But the Simon the magician did see some evidences. लेकिन शिमोन जादूगर ने कुछ वहां पे चीजों को देखा, That's why he wanted to have the same ability as the Peter had. इसलिए उसको भी वही क्षमता चाहिए थी, वो काबिलियत चाहिए थी जो पतरस के पास थी। Peter the मछली वाला in Galilee, if he can do extraordinary things, speaking tongues, speaking those miracles, Simon said, I need that power. जैसे पतरस जो एक मछुआरा था, वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना किया और उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। तो वैसे ही शिमोन भी उसकी तरह उस सामर्थ को चाहता था। Okay, let me conclude. This teaching will go, keep on, like I can keep telling about it. But let's pray these days, Lord, Holy Spirit, give me the utterance that as you expect me to speak. लेकिन इन दिनों में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर वो बोलने की सामर्थ्य दे जैसा आप चाहते हैं। In Acts chapter 12 we can see, but each one is given the manifestation of the Holy Spirit for a common good. और हम लोग 12वें अध्याय में देखते हैं कि हर एक को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है ताकि एक अच्छे कारण, एक सभी का एक अच्छा कारण हो सके। The manifestation of the Spirit, it can be a word of wisdom through the Holy Spirit. It can be various kinds of tongues. It can be another interpretation of tongues. Gifts of tongues is also for common good. और जितने भी पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए उपहार हैं, वो सबके अच्छाई के लिए, सबके भले के लिए, ताकि उससे परमेश्वर की महिमा हो सके। Will you pray, Lord, give me the gift of tongues? क्या आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अन्य भाषा का उपहार दे? It is good for you and is good for the church. ये हमारे लिए अच्छा है और चर्च के लिए, कलीसिया के लिए अच्छा है। It is for our common good. वो हमारे लिए अच्छा है। One verse we will read. Without reading that, I cannot finish this. Please open 1 Corinthians 12:11. पहला कुरिन्थियों 1:11 को हम खोलेंगे। And then we will pray and don't leave before that. Then we will leave. और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले कृपया मीटिंग को ना छोड़ें। Yes, Sarah, read it. पहला कुरिन्थियों 1:11। 12:11. 12:11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। जो चाहता है, it is the will of the Holy Spirit that he distribute to each one individually as he wills. और ये पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार होता है कि वो अपने इच्छा अनुसार लोगों के बीच में अपने उपहार को बांटता है। So it's a Holy Spirit sovereignty decided to whom to give each gift. ये पवित्र आत्मा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि किस जन को क्या उपहार देना है। We cannot dictate him, give me. और हम उसको ये नहीं बोल सकते कि हमें ये उपहार दे दे। But pray to God. लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें। Lord, I want to communicate with you. परमेश्वर, हमें आपसे बात करनी है। I want to edify myself. हमें उन्नति की ओर दौड़ना है। I want for my own good. मुझे अपनी भलाई के लिए चाहिए है। I want to good for my family. मैं अपने परिवार की भलाई के लिए चाहता हूँ। I want to good for my church. मैं अपने कलीसिया के अच्छे के लिए चाहता हूँ। I want to pray in spirit. और मुझे पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना I करना want to praise in spirit. मुझे पवित्र आत्मा में होकर स्तुति करना And I want to give thanks to God in spirit. और मुझे पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। I need to speak to God. और मुझे परमेश्वर से बात करनी है। Every eyes be closed. आइए हम आंखों को बंद करें। Let's pray to God. Holy Spirit. आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, Lord, when the disciples waited patiently as in obedience to Christ, they all received the infilling of the Holy Spirit. जब भी चेलों ने उस ऊपरी कमरे में प्रार्थना की और इंतजार किया आज्ञाकारिता में कि उनको पवित्र आत्मा चाहिए है, Lord, the Holy Spirit came and infilled them. पवित्र आत्मा आया और उनके ऊपर उनको भर दिया। And they all speaking tongues as the Holy Spirit was enabling them. और वे सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने उनको लैस किया। Tonight, in the mighty name of Jesus, I pray, Lord, you loosen our tongue.
रिबाना शांति आज रात हम रगल प्रार्थना करा, करते हैं यीशु रिबाना मसीह के नाम में परमेश्वर आप हमारी ज़बान में वो शक्ति We are दें not ashamed to speak in tongues, Lord. और हमें शर्म नहीं आती कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना Lord, करें। give us more gifts of the tongues. परमेश्वर और हमें अन्य भाषा के उपहारों से तृप्त करें It can be the language of the angels or it can be the language of men. और हो सकता है वो स्वर्गदूतों की भाषा हो या फिर किसी इंसान की भाषा हो। But Lord, I want to speak to you. Lord, I want to communicate with you. I want to edify myself for my common good, for my family's good, for my church good, for me to be stronger in the Lord. Lord, I need this gift. परमेश्वर हम आपके लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। परमेश्वर हम अपने आप को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, अपनी कलीसिया को, ताकि एक सामान्य अच्छाई हो सके हमारे I don't द्वारा। want to copy anybody's language that you have given, Lord. और हम किसी की नकल नहीं करना चाहते जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते Give हैं। me the utterance as Holy Spirit you want. You expect. पवित्र आत्मा जैसा आप हमें बोलने की सामर्थ्य In देना the चाहते mighty वैसा name of दें। Jesus. Lord, we are not ashamed, Lord. और हमें शर्म नहीं आती है। Even if परमेश्वर। it's little, Lord, we will use it for your glory. हो सकता है वो थोड़ा ही हो, लेकिन हम परमेश्वर आपकी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल Fill करेंगे। everyone as we are in this year of progress. Oh, परमेश्वर Rabash. एक जन को भर दे जब हम प्रगति के साल में हैं। Lord, we won't need to edify ourselves. परमेश्वर हमें उन्नति चाहिए। And Lord, those who speak in tongues, they speak the secrets, the greater things of God. और Hallelujah. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम उन गुप्त बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्वर्ग में है, Mighty deeds of God, Lord Jesus. और आपके बड़े कामों का चर्चा करते हैं। And Lord, help us, Lord, and give us this gift. और परमेश्वर हमारी मदद करिए और हमें एक उपहार दीजिए, And bless our families with और this हमारे- gift, Holy Spirit. और हमारे परिवारों को आशीषित करिए इस उपहार के Open the द्वारा। realms of heaven, Lord. Hallelujah. परमेश्वर स्वर्गीय झरोकों को खोल दे Let them desire for it. और हम लोग के अंदर इच्छा हो सके। Lord, as God says, ask and it will be given. जैसा परमेश्वर बोलता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। And specifically we ask for, Lord, this gift of tongues. और स्पेसिफिकली Uraba परमेश्वर Shanti. हम इस अन्य भाषा के उपहार को चाहते हैं। Lord, if people may not understand, I may not understand, the one who speaks may not understand. लोग ना समझ पाए, मैं ना समझ पाऊँ, कोई भी ना समझ पाए But परमेश्वर, oh God, that's your language. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर वो तो आपकी भाषा है। And I believed, Lord Jesus. लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर, I believed. मैं विश्वास रखता हूँ I परमेश्वर, believed in you, Jesus. और मैंने आप में विश्वास रखा है, And I believe in your language. और मैं आपकी भाषा में विश्वास रखता And I trust the Holy Spirit. और मैं ये पवित्र आत्मा पे भरोसा रखता हूँ, And I believe in the Holy Spirit, that Holy Spirit is going to infill me with His utterance. और मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पे कि वो मुझे बोलने की सामर्थ से भरेगा। And bless us together. In Jesus' name we pray. और हमें एक साथ आशीषित करिए यीशु मसीह के नाम में। Amen, 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 amen. Hallelujah. May the Lord bless you all. Thank you so much for being with us patiently. और 15 minutes extra ले लिया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। Desire for it. Ask the Holy Spirit. मांगिए। परमेश्वर हमें स्वर्गीय utterance से भरिए। Amen. God bless you all. Thank you so much for your patience. God bless you. Until we meet again. And God bless you all. Friday we have a fasting prayer. Saturday हमारे intercessory prayer होंगे. Thank you Sarah for helping me in translation. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे. Good night. Have a blessed night and keep warm. Be safe. God bless you all. Love you all. Good night.